जय हो छठी मैया। छठ महापर्व प्रारंभ हो गया है और आज की इस वीडियो में मैं आपको छठ महापर्व के तीसरे दिन के बारे में बताऊंगी और उससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस साल 17 नवंबर से छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। इसके बाद खरना, अर्घ और पारण किया जाता है। इसमें विशेष तौर पर सूर्य देवता और छठ माता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसकी पूजा से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व मुख्य तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है, यह चैत या कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठवीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुबह से अर्घ की तैयारी शुरू हो जाती है। पूजा के लिए लोग प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू बनाते हैं। छठ पूजा के लिए बांस की बनी हुई टोकरी ली जाती है, जिसमें पूजा के प्रसाद, फल फूल आदि अच्छे से सजाए जाते हैं। एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल रखे जाते हैं और सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले लोग अपने पूरे परिवार के साथ नदी के किनारे छठ घाट पर जाते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में महिलाएं गीत भी गाती हैं। इसके बाद व्रती महिलाएं सूर्यदेव की ओर मुख करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करती हैं। अर्घ्य देते समय सूर्य देव को दूध और जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद लोग सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं। घाट से लौटने के बाद रात्रि में छठ माता के गीत गाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर डूबते सूरज को अर्घ्य दिया क्यों जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सायंकाल में सूर्य अपनी पत्नी प्रत्यूषा के साथ रहते हैं, इसीलिए छठ पूजा में शाम के समय सूर्य की अंतिम किरण प्रत्यूषा को अर्घ्य देकर उनकी उपासना की जाती है। ज्योतिषियों का कहना है कि ढलते सूरज को अर्घ्य देकर कई मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा सेहत से जुड़ी भी कई समस्याएं दूर होती हैं। और आइए अब जानते हैं छठ पर्व की कथा। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्राह्मण जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं छठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के लिए प्रति प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी छठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और यह पूजा कार्तिक शुक्ल छठवीं को हुई थी। तो ये है छठ पूजा और उसके तीसरे दिन से जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय हो छठी मैया।